जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। और आज हम अपने पहले टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। और उसे बिल्कुल बेसिक से आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ाएंगे। वह बंदा जो बिल्कुल भी नहीं जानता कि नंबर सिस्टम क्या है, उसे भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नंबर सिस्टम के सबसे पहले बेसिक क्या है। बेसिक सवाल तो हो ही जाएंगे श्रीमान, एक बार आपको समझ में आ गया, मान लो बेसिक क्या है जी, ये होता है, ये होता है, हाँ इसके बारे में बात कर रहा है। कभी वो बोलेगा जी रियल नंबर, कभी बोलेगा जी इमेजिनरी नंबर, कभी वो माइनस लाएगा, कभी प्लस लाएगा, कभी पॉइंटों में आएगा। तो हमें पता तो होना चाहिए क्या बात कर रहा है। हमें पता ही नहीं है, सीधा सवाल करने लग गए तो ये दिक्कत तो आएगी। फिर बोलोगे जी हमने तो खूब कोचिंग करी, फ़ायदा नहीं। अरे पहले बेसिक तो करो, उस चीज़ को दिमाग में डालो। 15-20 मिनट दे दो, सिर्फ 15-20 मिनट इस चीज़ में एक बार चलेंगे, फिर धीरे से जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इजी सवालों से मॉडरेट होते हुए टफ सवाल क्लियर, और फिर किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठ जाओ। क्या दिक्कत आ रही है, किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठ जाओ, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से चल लेंगे, बिल्कुल सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे, और भैया अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो पहला है जी टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होते हैं जी दो प्रकार के बड़े, अगर हम भागों में बात करें तो सबसे पहले होता है जी हमारा रियल नंबर, ठीक है जी, और एक होता है जी हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर रियल नंबर्स में आ जाते हैं दो भाग। एक होता है जी इर्रेशनल और एक होता है जी रेशनल। रेशियो समझते हो? रेशियो तो समझते होंगे जी, बोलेगा जी P/Q, कुछ ऐसा सा लग रहा है। हाँ यही है। अगर किसी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं तो वो रेशनल हो जाता है। रेशियो आ रहा ना, ये आ रहा, देखो ये लिखा हुआ रेशियोनल। रेशियो की बात हो रही है। रेशियो तो हर कोई समझता ही है, बोलते जी 2/1, हाँ 2:1, 3:2, ऐसा है ना जी। तो वो ये रेशनल, किसी भी नंबर को अगर हमने P/Q फॉर्म में रख दिया, बशर्ते Q = 0 नहीं होना चाहिए। अरे एक बात और है, मैंने ना बड़ी परेशानी झेली इसमें। जब मैंने शुरुआत करी तो लिखा रहता था कि भाई फलाना नंबर इज डिफाइंड एज Q = 0 एंड Q = I, और पता नहीं क्या क्या नीचे लिखा हुआ है ना, ये होना चाहिए, एक ये लिखा हुआ है, एक वो लिखा हुआ। अरे कुछ नहीं होता भैया, बहुत आसान है। अगर मान लो मैंने Q = 0 कर दिया किसी नंबर पे, अगर मैंने Q = 0 कर दिया तो भैया ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये तो कोई नंबर ही नहीं बचेगा। अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं ना तो वो नंबर ही नहीं बचता। हाँ जी बताइए। मतलब इन्फिनिटी मतलब लगा था, 1/2 है। इन्फिनिटी मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है जी, वो नंबर ही डिफाइंड नहीं है। एक नंबर डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड जी? कोई एक चीज़ है, हमारे पास एक किताब है तो बोलेगा जी एक है ये। हमारे पास 3 बॉल हैं, बोलते जी हमने लिख दिया 3, ये डिफाइंड है, हमारे पास 3 बॉल हैं। पर अगर हम बोलते हैं जी डिफाइंड ही नहीं है, बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है इसकी, तो उसकी भैया कोई डेफिनेशन नहीं होती। कोई डेफिनेशन नहीं है, उसे बोलते हैं हम इन्फिनिटी। इसे ऐसे लिखा जाता है, ये है इन्फिनिटी। अगर मान लो किसी भी नंबर के नीचे हमने 0 लगा दिया तो अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी मैथ्स ने, इसे बोलते हैं जी नॉट डिफाइंड। कोई डेफिनेशन नहीं है, इन्फिनिटी हो गई इसका, तो भैया कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? 3/0 है तो मतलब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्योंकि वो भाग होने से 0 बन जाएगा। 0 नहीं बनेगा, वो रहेगा ही नहीं। 0 तो चीज़ बनता जब 3 × 0 कर देते। अगर किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दें हम 0 से तो वो 0 हो जाता है, और किसी चीज़ को हम डिवाइड कर दें 0 से तो भैया वो इन्फिनिटी हो जाता है। चाहे 2/0 हो, चाहे 1/0 हो, कोई भी हो, कितना बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5/0, ये सब इन्फिनिटी हो जाएगी। समझे जी? इन्हें बोलते हैं इन्फिनिटी। इनकी डेफिनेशन नहीं है, कहने का मतलब है इनको डिफाइन नहीं कर रखा। डिफाइन का मतलब होता है भैया हमने, ये एक डस्टर है, एक है ये डेफिनेशन है ना जी। मेरे पास 2 होते तो मेरे पास ये एक ये मार्कर है, एक ये डस्टर है, डेफिनेशन है ना जी। एक ये है, एक ये। अब बोलो जी 1/0 डस्टर है, 1/0 तो कुछ होता ही नहीं, इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी, इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो वो होता है जी इन्फिनिटी। मैं था जी रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर होता है रेशो। हाँ जी बताइए। इसे मतलब जिसके मतलब अपॉन में आ रहा है, 1/2, 5/10,
तो ये हो गया हमारा रेशियो, जिसमें रेशियो आ गया, जिसमें बटा हो गया। बता रहे हैं। मान लो जी इनका सवाल है जी 1/2 है, ये रेशनल है क्या? हाँ जी रेशनल है। 1/2 को अगर हम लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी रेशनल है, हाँ जी रेशनल है, ये नंबर रेशनल है। अब बोलेगा जी -1/2, इसकी वैल्यू तो -0.5 आ रही, ये रेशनल है क्या? हाँ जी ये भी रेशनल है। अब मैं बोलूँ तो 0.3, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बता सकता है कोई रेशनल नंबर है कि नहीं? तो नीचे 0 10 हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 3/10 आ गया ना रेशनल नंबर। अरे आगे क्यों नहीं आ गया रेशनल नंबर? भैया रेशियो में हो रहा है, वो रेशनल नंबर है। माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, जो रेशनल है, जो रेशियो में लिख सकते हैं, वो हो जाता है रेशनल नंबर। समझ गए जी? और देखते हैं जी इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 22/7 है, 22/7, ये क्या है जी? रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, ये रेशनल है, पर ये वैल्यू होती है ना किसी की जी। एक चीज़ होती है पाई। अब हम जब एरिया वेरिया करेंगे, है ना जी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें क्या करेंगे हम? पाई की वैल्यू करें, पाई की वैल्यू। पर जी पाई की वैल्यू क्या होती है? इरेशनल होती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नंबर है कि इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं ना तो 3.14235 फलाना दिमाग ऐसे चलता ही चला जाता है और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता। बिल्कुल मान रहे हैं कि पाई = 22/7 होती है, पर भाई साहब ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, ऐसे लिखते हैं ना जी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ये बिल्कुल बोलो इसी के बराबर है नहीं है, इसीलिए पाई को हमें क्या रखना होता है? इरेशनल। और 22/7 क्या होता है जी? रेशनल। कभी कभी पेपर में आ जाता है ये, आपके रीजनिंग में भी पूछ सकता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है या 22/7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इतना भी पूछ लेता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल और रेशनल। इरेशनल नंबर, रेशनल समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? और कोई डाउट? जो भी नंबर रेशियो की फॉर्म में लिख दें वो रेशनल नंबर है, ठीक है जी। और जो नंबर नहीं लिख सकते, कैसे हैं नंबर वो? पाई बता दिया, √2 बता दूं, √3 बता दूं, जो रूट में आते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जी √7 बता दूं, हाँ जी। इन्हें आप किस तरीके से p/q फॉर्म में रखोगे? कोई तरीका नहीं है ना p/q फॉर्म में रखने का। अब आप बोलो जी √2/1 ना, भी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि √2/1, रूट आ गया ना उसमें। ये सब इरेशनल नंबर, वह प्राइम नंबर, वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम को ही बताएंगे, वो प्राइम होना चाहिए पहली बात, और रूट में होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है जी। रेशनल हो गए रेशियो में, और जो इरेशनल, इर ये आ गया, और रेशियो ये आ गया। जो रेशियो हैं, जो रेशियो की तरह लिख सकते हैं, वो तो हमें समझ में आ गए भैया। ऐसे हैं 3/2 है, 5/7 है, और भैया जो इनकी तरह नहीं लिख सकते यानी कि इरेशनल, वो इरेशनल नंबर हो गए। अरे आया समझ? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी रियल नंबर हटा देते हैं, लिख लेना कॉपी में। इस चीज़ को अगर कॉपी में लिख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, नोट्स बनाते रहो और काम चलने दो। हो गया जी? चलो जी एक और बात बता देते हैं। कोई भी नंबर है n, अगर हम इसमें इरेशनल नंबर ऐड कर दें, इरेशनल नंबर ऐड कर दें, इरेशनल बोल रहा हूँ भैया, इरेशनल, और कोई नंबर n और उसकी मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर की, तो भैया ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है जी। और u भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी वैसे हो ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब मान लो इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब n प्लस इरेशनल बोला मैंने, बोला ना, n प्लस इरेशनल हो जाएगा जी। कैसे हो जाएगा? रट लें क्या? जी कतई रटने की क्या ज़रूरत है? मैथ कोई रटने की जगह है क्या? कतई रटने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू रख देते हैं इसमें। n कोई नंबर है, नंबर बताओ कौन सा लिखें? 5 लिख देते हैं, 5। और मुझे कोई इरेशनल नंबर बता दो। 22/7 इरेशनल नंबर, अभी तो बताया 22/7 रेशनल नंबर है, मैं इरेशनल नंबर पूछ रहा हूँ। √2। अब भैया 5 + √2 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू?
5 प्लस √2 की वैल्यू 1.783652 रुकी ना रहा, इसे क्या लिख दूंगा मैं 6.783 रुक ही नहीं रहा, हो गया जी इरेशनल। अरे हुआ कि नहीं हुआ इरेशनल, इनफाइनाइट तक चला गया, इनफाइनाइट तक कहाँ तक चला गया, इसकी कोई संख्या ही बनेगी आगे मतलब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अनंत है। अब मान लो जी 10/3 है, इसे मैं काटूंगा तो 3.3333333 इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे भाई ये भी तो इरेशनल हो गया, नहीं हुआ जी, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, पॉइंटों के बाद रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करने लगा। मान लो 3.36363636 ऐसे हो जाए, कोई ये n नंबर है तो ये इरेशनल नंबर है क्या है, नहीं, रिपीट करने लग गया, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट मार रहा है, समझ में आ रहा है, रिपीट मार रहा है। पर जी श्रीमान ऐसा मैंने नंबर एक ऐड कर दिया एक नॉर्मल नंबर में, किसमें, नॉर्मल नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया तो रिपीट ना मार रहा और रुक भी नहीं रहा कतई। जब उन दोनों की एडिशन करते तो वो भी तो नहीं रुक रहा, अरे नहीं रुक रहा ना, इसीलिए किसी एक नंबर में इरेशनल हम अगर प्लस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। ठीक है जी, एक नॉर्मल नंबर भी अगर यहाँ पे मैं रेशनल भी लिख दूँ, मान लो मैं 3/2 कर दूँ प्लस √2 कर दूँ, फिर वही तो बात आ जाएगी भैया, फिर वही बात आ जाएगी, रुकेगा थोड़ी ना नंबर, प्लस करने के बाद तो चलता ही चले जाएगा और चलता चले जाएगा, और साइकिलिक भी नहीं है, अपने आप को जो है रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिक इरेशनल हो गया कि नहीं हो गया। कोई डाउट है जी, बढ़िया जी, डाउट बनाते ना को, डाउट बनाने से क्या होता है आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है, और नोट्स बनाने से क्या होता है वो जो डाउट पूछा था वो याद आ जाता है। ठीक है जी, अब मैंने बोला था n में अगर मैं इरेशनल की मल्टीप्लाई कर दूं, n में क्या करूं मैं, इरेशनल की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी इरेशनल हो जाता है। ठीक है जी, अब बताओ जी n कौन सा ले, n 2 ले लिया, और कोई इरेशनल नंबर बता दो, √3। ठीक है जी, अब 2 इंटू √3 की वैल्यू है मान लो कुछ भी 1.7234 कुछ भी है। अब अगर मैं इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को दिख जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, पर ये रुकेगा क्या, ना ये रिपीट होगा ना ये रुकने वाला, तो ये भी तो एक इरेशनल नंबर हो गया। अरे ये भी तो एक इरेशनल नंबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए किसी नंबर की अगर इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वह भी इरेशनल हो जाता है।